राजस्थान रसायन के सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो जी, आज शहद खरीदा है कम से कम 3.5-4 किलो। ये पेवर जो शहद तोड़ते हैं ना, इसमें नीम, बबूल और खेजरा 3 के पेड़ का। यहाँ गांव में ये मातापची नहीं होती है ओरिजिनल चीज़ मिलने की, यहाँ मिल जाती है। अब बात दफ़ा क्या होता है, आयुर्वेद का काम करने से ही मतलब नहीं, उसकी चीज़ भी ओरिजिनल मिलनी चाहिए। और उसकी जानकारी आपको किसी ने उसका बता दिया, यार पसारी ने आपको, आप जैसे धमासा बूटी होती है, लेने जाओ धमासा, पसारी पकड़ा देते हैं उठाकर जवासा, वो बनाता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। ये चीज़ें उसको जड़ी बूटी की जानकारी विशेष की ये चीज़ वो है कि नहीं, ये विशेष होनी चाहिए। अब जड़ी बूटी में क्या होता है, जो छोटे पसारी होते हैं ना, छोटी दुकानें, अब जैसे आप ले लो रतन ज्योति, ले लो रतन ज्योति के पत्ते महिलाओं की कई बीमारी में काम करते हैं। अगर वो 6 महीने से ज़्यादा पड़े हैं तो फिर काम नहीं करते हैं। अब वो नुस्खा तो शानदार है। अब छोटे पसारी क्या करते हैं, 2 साल तक भी अगर माल नहीं बिका तो पड़े रखता है माल, तो उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक तहकीक और तखसीस का विषय है कि हमें ताज़ा चीज़ चाहिए। बड़े पसारी के पास यही तो होता है, माल ज़्यादा रुकता नहीं, तुरंत जाता है, तुरंत आता है। हालांकि ऊपर वाला ही होगा नहीं, कृपा अपनी लाइजिंग अच्छी है हर प्रकार की, डायरेक्ट पसारियों से नहीं तो डायरेक्ट लोगों से आ जाता है ओरिजिनल माल अपने को। अब ये शहद आ गया, अब माजून चालू करूँगा दोस्तों। ये 3.5 किलो आज शहद लिया हूँ। उन्होंने कहा जी इतने पैसे देंगे, मैंने कहा ले जाओ, क्योंकि जो मेहनत करते हैं ना बेचारे लाते, उनकी कभी भी वो नहीं करना चाहिए, आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। क्योंकि वो बाज़ार में देते हैं ना, तो व्यापारी से 150 फ्री ज़्यादा देना चाहिए। व्यापारी तो उनकी पूरा निचोड़ते हैं, तो वो अपने से नहीं होता। एक महिला घोखरू बेचने जा रही थी पिछले साल पसारी के, बड़ी मुश्किल से चूँकि 2-2.5 किलो घोखरू, तो उसको बोल दिया कि 30 रुपये किलो में लूँगा। अब पसारी के अलावा कौन ले वो चीज़। मेरी नज़र थी, थोड़ी आगे गई, मैं उसके पीछे बाइक लेके पीछे चला गया। मैंने कहा माता जी आप 100 रुपये किलो में 2 किलो 200 मुझे दे दो। वो तुरंत दे दी, क्योंकि पसारी हमें वही चीज़ 300 रुपये किलो में टेकता है। यानी अब वो ताज़ा चीज़ मिल गई, डायरेक्ट आगे उसको बोल दिया कि आपके पास हो तो मुझे दो। तो अब ज़्यादातर वेद हकीम जो अच्छे जानकार होते हैं वो लाइजिंग सीधी बना लेते हैं। इतना भी नहीं होता है कि कोई मेहनत करता है उसकी मेहनत को हम पूरी कोई खा जाए। अब मेरे बरगद के दूध काटने में कोई कहता है 500 रुपये धड़ी के लेंगे, अब 20 ग्राम में निकले, हमें पता नहीं निकलता है, पर दो क्या दिक्कत है, वो कैसे भी चाहे सुबह 2 घंटे में निकल जाए, तो वो लगते ही है। बाज़ार में मिलता है सूखा, वो किसी काम का है, वो थोड़ी है। मैं एक बार एक पसारी के यहाँ बैठा, एक महिला आई, उसने यूट्यूब वगैरह पर कहीं किताब पढ़ा होगा, बढ़िया जेंटलमैन महिला थी। उसने जाके कहा कि साहब पढ़ लिया कि इसमें पीपल की जड़ों, बरगद का जड़ का कोई नुस्खा सुन लिया होगा, तो जाके मांगी। पसारी के लड़के ने कहा कि ये तो नहीं है। पसारी ने इसने को इशारा किया कि मना क्यों किया, आवाज़ लगा कर बुला, उसको बुलाकर बोला जिसको पता नहीं था पढ़ी अपने पास। उसने पता नहीं कौन से पेड़ की जड़ उसको दे दी, उससे 200 रुपये ले लिए। मैंने पसारी गाँव को, यार ये बरगद न तो बरगद की है न पीपल की है। बोले यार ये सब नेट पर देख के आते हैं, हमारे पास हमारे को फोटो दिखाते हैं, तो इनको थोड़ी पता है, तो दे दो। तो ये गलत है, ये डाकूपना है। तो वो महिला वो रिजल्ट आगे जाके बना रही है, और वो रिजल्ट मिलेगा नहीं, फिर वो कहेगी अरे आयुर्वेद में सब चीज़ें झूठी, आयुर्वेद किसी काम का नहीं है। बस यही चीज़ है, नकल में अकल की बहुत ज़रूरत है, नकल में अकल की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अब आज मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा फौलाद ने किसी ने देखा मैं अब ये एक फौलाद बनाया हूँ, देखो मैं, ये देखो। बाज़ार के फौलादों में क्या होता है, 5-10 दिन में बन जाते हैं वो आराम से, नाइट्रिक में काट कर वो कर करके पानी में या तो डालते पीने में बैठ जाते हैं। फौलाद ऊपर तिरना चाहिए दूसरे नंबर पर, वो सही है। और जो इसके अंदर घुल जाए तो वो सबका बाप है।
अब इस औलाद का मैं अक्सरी जिगरदार बनाऊंगा तो सोचो कितना लाल। अब देखो ये आपके सामने है, इसमें मैंने डाल दिया, यानी पानी में घुल गया फौलाद। ये देखो नज़दीक से देखो, तो जो सच्चाई है दोस्तों, ये देखो इसका बनेगा अक्सरी जिगर। ये जो जिन महिलाओं के शरीर एकदम होते हैं ना ऐसे, आजकल ये नई बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है। आजकल की जो बच्चे हो रहे हैं ना, लड़कियां लड़के, इनके शरीर नहीं बनते। जिसी के बनेंगे, किसी के अगर फूल गए ना शरीर तो वो तो चर्बी के बन गए। जैसे आजकल ये जो पोया वगैरह ज़्यादा खाते हैं बच्चे, से शरीर फूलता है, तो वो काटा शरीर नहीं होता है। जो आजकल के बच्चे नाटे हैं हो रहे हैं, शरीर नहीं, तो ये सब चीज़ें ये शरीर में आयरन संबंधी चीज़ जा नहीं रही है। हम खिला क्या रहे हैं, सुबह पहले परांठा बना कर दे दिया, नाश्ते वो दे दिया, तो ये कहाँ शरीर बनेंगे, कहाँ हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे। तो दुनिया भर के उनको विटामिन खाते रहते हैं वो। ये वो चीज़ है कि कई लड़कियाँ ऐसी होती है जिनका शरीर चाहे कितना ही सुंदर हो, पर न उनके शरीर में कोई प्रकार की तंदुरुस्ती नहीं रहती है, और उनके ब्रेस्ट भी देखो तो ऐसे लगते हैं जैसे मैदान की तरह। तो दुनिया भर की चीज़ें दवाइयाँ लेती कोई मज़ा नहीं पहले उस। अब ये फौलाद का काम क्या है, फौलाद का काम सीधा जिगर से है, क्योंकि जिगर के लिए फौलाद और दिल के लिए सोना। तो फौलाद जिगर को ताकत देता है, लीवर दुरुस्त करता है, मैदा जो मैदा लीवर पर जमा होता है उसको हटाता है, जिरखान को हटाता है, काला पीला जिरखान होता है, और तिल्ली का मिजाज सेट करता है। हार्मोन्स एक्टिवेट होता है, उसके चेहरे पर शरीर पर रंगत आती है, यानी उसका खून बनता है, जो भी खाती है शरीर में लगता है, तो शरीर में फिर इसके कोई भी, चाहे वो सुगंधा कुछ भी चीज़ खाए ना, ऐसी कोई भी चीज़, घी वगैरह सौंठ वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ जमा कर, तो उसके शरीर में रंगत आती है, तो तुरंत काम करती है। ये जब डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के बाद ऐसी चीज़ें खाती है ना महिला, तो शानदार। डिलीवरी के बाद शरीर टूट जाता है कई महिलाओं का। तो ये जो फौलाद होते हैं ना, विशेष तौर से महिलाओं के लिए तकशीर होती है। फिर आगे जाके इनमें त्रिफला वगैरह मिलाकर उनको दही के अंदर डालकर, इसकी प्रोसेसिंग कम से कम महीने भर की होती है बनाने की। ये इसके बाद बढ़ने के बाद अब ये फौलाद, इसमें अक्सर जिगर जब बनेगा, त्रिफला डाले, दही डाले, फिर फिलफिल शाह, फिलफिल दराज वगैरह, ये गौर तुम्बे के रस में उनको भिगो दो, कई प्रोसेसिंग उनकी होती है। उसके बाद ये भर के रजा रहम जी का कैप्सूल, उसको दही के साथ ही कैप्सूल लिया जाता है। यानी पहले दिन से ये लगता है शरीर के अंदर इतनी एक्टिविटी की, पेशेंट ये कहता है कि मैं कूदूँ झूमूँ, इतनी शरीर में ताकत, जो बार बार थोड़े से काम करते ही कमर पकड़ना, बैठना, ये चीज़ें इनमें होती है। अब ये शहद मैंने लिया ओरिजिनल, अब इसमें माजून बनाऊंगा तो बेहतरीन। अभी मैंने 1 घंटे पहले लिया है ये। उसने कहा कि मैं इतना पैसा लूँगा, मैंने कहा तू 100 रुपये एक्स्ट्रा दे, कोई दिक्कत नहीं। उसको मैंने कहा कि, और सबसे बड़ी चीज़ मैंने कहा व्यापारियों को देने की ज़रूरत नहीं है, अपने को लाओ, कितना देना है। शोषण करते हैं, मैं क्या मतलब, तुम्हारी मेहनत का शोषण करते हैं, तो अपने को लाओ। हर व्यापारी शोषण नहीं करता है, हर व्यापारी कीमत देता है, ऐसी बात नहीं है, पर कई होते हैं। अब इतना भी थोड़ी होता है कि आपको ओरिजिनल चीज़ मिले और उसकी बहुत ज़्यादा उसको दबा दे, तो फिर वो बंदा उस कटौती करने लग जाता है चीज़ों में, यही होता है। तो आज दिखा रहा था कि बाल दबा, आप कोई भी नुस्खा बनाओ तो ऐसे नहीं कि हमने किताब में पढ़ लिया, वो बना लिया। चीज़ों की जानकारी बहुत होती है। अब एक जना ने मेरे को मैसेज किया कि साहब मैं आयुर्वेद का मुझे शौक है, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, कल से मेरा दिमाग खराब है, अफसर क्या है। अब बताइए, एक छोटी सी लीवर के लिए चीज़ होती है, वो उसको नहीं पता। बस यही तो चीज़ होती है ना, कि ज़मीनी जानकारी कितनी है। मुझे बहुत सी जड़ी बूटियों की ज़मीनी स्तर पर पकड़ है, और मुझे ये पता है कि फलाने क्षेत्र में पाई जाएगी, उस टचिंग के आदमी भी है। आदिवासियों के पास भी बहुत ज़्यादा तजुर्बा होता है, मैं बहुत संपर्क में रही हूँ, देखा हुआ है। वो कभी अस्पताल का मार्ग नहीं देखते हैं, उनके पास झट इलाज है उन चीज़ों के।
आदिवासी महिलाएं कभी शिक्षा का कोई पढ़ाव नहीं, कोई शिक्षा रहा ही नहीं उनके पास, फिर भी उनके पास जो बीमारियों का इलाज है ना, दांतों तले अंगुली तले आदमी ऐसे ऐसे इलाज है उनके पास, और वो कर लेते अपने दम पर। दुनिया में एक से एक चीज़ है दोस्तों, एक से एक चीज़ है। किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या तजुर्बा है। मुझे एक महिला मिली थी जिसने ज़िंदगी में कभी शिक्षा का कोई आया दाया कुछ नहीं, उसको पढ़ाई लिखाई सवाल ही नहीं। 80-85 साल की, आदिवासी नहीं थी, लोकल ही थी, या हमारे राजस्थान की थी। उसको एक जुगाड़ बनाना है, ये गोला गोला खोपरा नारियल खसखस कई चीज़ें मिलाकर, और जिस औरतों को खिला दे उसके ज़िंदगी में सर नहीं दुखी, उसके पास उसका प्रैक्टिकल तजुर्बा। तो ऐसी चीज़ें अपने आप में बहुत सी ज़रूरत होती है। प्रैक्टिकल के सामने सारे सिस्टम फैल है दोस्तों। अब मैंने तो लाइव दिखा दिया ना सामने की, ये देखो इस फौलाद में, देखो आप चमक, देखो इस फौलाद को। अरे ये शहद लिया हूँ दोस्तों, ये देखो शहद अभी ताज़ा ही लिया हूँ। अगले को मैंने साफ कीजिए, मेरे को ये चीनी फीनी नहीं, मैं फ्रिज में रखूँगा, फ्रिज में अगर जम गया तो वापस फेंक दूँगा। उसने कहा जी कोई टेंशन नहीं आप। अब हमें ओरिजिनल शहद ही वाजिब रेट में मिल रहा है तो क्यों हम बाहर की चीज़ लेंगे। अब हर आदमी को तो देखो नहीं मिलता, जो बाज़ार का आता है वो भी लेना ही पड़ता है। अब मैंने तो लाइजिंग बिठा ली, ऐसे मेरा घी का सिस्टम है। सर्दियों मेरे कुश्ते जाते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ, अब मैं करूँगा 10-12 किलो घी इकट्ठा करूँगा पेवर। जैसे मेरे ऐसी जगह चले जाते हैं कुश्ते जहाँ जो कहते हैं हमारे पास तो घी दूध ले नहीं सकते हैं, घी ही नहीं, तो 1.25 किलो भेज देते हैं लगा कर। पैसे तो अगले के लगते हैं ना, तो जब इतना पैसा दवा में खर्चो, कुश्ते बने, तो फिर थोड़े से पैसे के अंदर क्यों कतनी कटे। तो व्यवस्था कर रहा हूँ अब की बार। उससे क्या है कि अपनी चीज़ पर दम भी रहता है, रिजल्ट भी सही आता है पेशेंट को। अब पेशेंट 1 चम्मच घी डालने के लिए पूछता तो भाई घी मांगता ही है। और अभी तो लाइजिंग अपनी लोगों से, किसान वर्ग से चीज़ मिल जाती है। तो आज एक छोटी सी लाइव यही बात के लिए था। लाइव क्या है, वीडियो बनाया हूँ वैसे। लाइव तो अब इसके अंदर मेरे को चलाना नहीं आता कैसे चलता है भाई। कोई भी चीज़ जड़ी बूटियों का जानकारी ज़रूरी है कि वो देख क्या रहा है। बहुत सी चीज़ों के अंदर होता है सुरंजान, कई जैसे सुरंजान हो गई, सुरंजान सीरी हो गई, मीठी सुरंजान होती है, कड़ी सुरंजान होती है, सुरंजान सफ़ेद होती है, मूसली भी 2 होती है, काली और सफ़ेद। कई चीज़ें होती है, उसमें भी क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी की होती है। एक जो खाद वगैरह देकर जो हो रही है वो काम नहीं देती है। तो ये ज़रूरी है चीज़ों के अंदर। फिर देखो रिजल्ट आप, ये जो लोग बार बार आयुर्वेद खोजते हैं कि साहब आयुर्वेद में ऐसा नहीं है वो नहीं है, इसी कारण। और अगर ऐसा ही अगर लोगों को ज्ञान नहीं होंगे, पसारियों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर चीज़ नहीं है तो मना कर देना चाहिए, गलत चीज़ नहीं देनी चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में अगर फिर लोग आयुर्वेद की तरफ से ध्यान नहीं हटा देंगे तो फिर वो माल भी सब पड़ा रहेगा, कौन लेगा। तो ये तो आयुर्वेद एक सागर है, आयुर्वेद एक सागर है, और जो इससे मोहब्बत करता है, इसमें मेहनत करता है ना, वो पनाह पाता है। यानी हिकमत एक जोग है, और जो हिकमत से मोहब्बत करता है ना, हिकमत उसको इज्जत देती है, और वही इस हिकमत में पनाह होता है। और एक सही तबीब होता है ना, तो हर चीज़ को अपने दिमाग से चलाता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।